श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशिता गिरी है। आज मैं आप सबको महाभारत की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी है 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके पुराने खंडहर आज भी दिल्ली के पास मौजूद है। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु बैठे। पांडु के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव थे। ये पांचों पांडु के पुत्र थे, इसलिए ये सभी पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थी। वे गांधार देश की राजकुमारी थी। इसे आज गांधार कहते हैं। आजकल यह स्थान अफगानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहां तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, सभी दुष्ट और अल्प बुद्धि के थे। वे कौरव कहलाते थे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह घमंडी था, वह पांडवों से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपड़ जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बुरा शौक था। खेल जमा। दुर्योधन की ओर से इसका मामा शकुनी खेल रहा था। वह कुटिल था, छल से बाजी जीत ली। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छिन गया। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बेचारे पांडव 13 वर्षों तक वन में मारे मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया। अतः पांडवों को युद्ध करना पड़ा। कौरवों और पांडवों का यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः पांडव विजयी हुए। इस कथा को वेदव्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा। इस ग्रंथ का नाम भी महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। वेदव्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था, जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी बोले, मैं तैयार हूँ, लेकिन किंतु मेरी एक शर्त है। मैं लिखना शुरू करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रोकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी चतुर थे। वे बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक प्रकार समझ ले तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुरा। वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा सा रुकते थे तो इसी बीच व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते थे। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इनके पिता मुनि पराशर थे। माता का नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मछुआरे के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप पर इनका निवास था। इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में वे कृष्णदेवरायन कहलाते थे। बचपन में ही कृष्णदेवरायन हिमालय पर चले गए। 12 वर्ष घोर तप किया, फिर कृष्णदेवरायन वेदव्यास हो गए। बद्री धाम में आश्रम होने के कारण बादरायन भी कहलाते थे। व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद को 4 भागों यज्ञ, यजु, साम और अर्थवेद में
उन्होंने ही बांटा था, इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा, ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ व्यास जी की ही देन है। वह 5वां वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ